अगली खबर का हैदराबाद में नक्सली लीडर बंदी प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है। तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पिछले 45 सालों से नक्सली संगठन में एक्टिव था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आतंक था। सभी राज्यों ने मिलकर बंदी प्रकाश पर रखा था 1.25 करोड़ का इनाम। तो दक्षिण बस्तर के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में लंबे समय से एक्टिव रहा है बंदी प्रकाश। छत्तीसगढ़ में संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम बंदी प्रकाश का था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें हैदराबाद से, जहां पर नक्सली लीडर बंदी प्रकाश ने सरेंडर कर दिया है। तो एक के बाद एक नक्सली लीडर, बड़े नाम नक्सली नाम जो लीडर्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, जिसमें एक और नाम शामिल हुआ है बंदी प्रकाश का, जो कि संगठन के लिए फंड रेज करने का काम करता था, जो तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर किया है। 45 सालों से नक्सली संगठन में एक्टिव था बंदी प्रकाश। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इसका आतंक था। सभी राज्यों ने मिलकर बंदी प्रकाश पर 1.25 करोड़ का इनाम रखा था। दक्षिण बस्तर के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में लंबे समय से एक्टिव रहा है और संगठन के लिए, छत्तीसगढ़ में संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम बंदी प्रकाश का था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, टॉप लीडर्स जिस तरीके से नक्सलियों के सरेंडर कर रहे हैं, एक और नाम इसमें बंदी प्रकाश का शामिल हो गया है जिसे सरेंडर किया है। देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में कल 2 माओवादी ने, और दोनों ही शीर्ष माओवादी हैं। केवल बंदी प्रकाश ही नहीं, उनके साथ चंद्रन्ना ने भी सरेंडर किया और दोनों ही सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और दोनों पर ही 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया था अलग अलग राज्यों में। देखिए, माओवादियों के लिए वैचारिक तौर पर लगातार नुकसान हो रहा है। बीते दिनों जिस तरह से 210 माओवादियों ने जगदलपुर में सरेंडर किया और साथ ही साथ अपने हथियार भी लेकर आए। उसके पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पहली बार पोलित ब्यूरो ने सरेंडर किया अपने 60 साथियों के साथ, वो भी हथियार के साथ। ये लगातार नुकसान का दौर चल रहा है। इस दौरान जो माओवादियों की तरफ से लगातार पत्र भी जारी किए जा रहे हैं कि इनके खिलाफत में जो माओवादी वापस आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि साउथ बस्तर और जो तेलंगाना के इलाके में सक्रिय माओवादी हैं वो कहीं ना कहीं शांति वार्ता या सशस्त्र संघर्ष विराम के खिलाफ में है। लेकिन जिस तरह से अब उनके उस इलाके के, क्योंकि ये सभी साउथ बस्तर और तेलंगाना के इलाके में सक्रिय थे और दंडकारण्य जिसमें बस्तर का पूरा इलाका शामिल है, उस इलाके के जो माओवादी हैं उनके लिए पूरी तरह से सप्लाई चेन का पूरा दारोमदार इन्हीं के ऊपर था। और अगर इन्होंने समर्पण किया है तो केवल वैचारिक तौर पर ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी माओवादी संगठन को नुकसान हुआ है। और निश्चित ही तौर पर जब सप्लाई चेन अगर रुक जाएगी और सप्लाई का पूरा जिम्मा लेने वाला व्यक्ति ही माओवाद संगठन से किनारा कर देगा, तो इस संगठन को आगे चलने में निश्चित ही तौर पर बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। माओवादियों के लिए काफी कठिनतम समय है ये, और लगता है कि जिस तरह से जो तारीख तय की गई है उसका असर अब तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। विकास बने रहेगा हमारे साथ। MP नथानिल भी जुड़ गए हैं, पूर्व आईजी CRPF। नथानिल जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी विकास भी हमें बता रहे थे कि ये जो 2 बड़े नाम हैं जिन्होंने आज सरेंडर किया है, बंदी प्रकाश समेत एक और टॉप लीडर है जिसका सरेंडर हुआ है। वैचारिक तौर पर तो नुकसान हुआ ही है, आर्थिक तौर पर भी इनकी सरेंडर से नुकसान एक बड़े संगठन को हुआ है। पिछले कुछ दिनों में काफी तादाद में ये सरेंडर कर रहे हैं। इससे ये फर्क पड़ेगा कि बाकी जो अभी भी माओवादी अंडरग्राउंड है वो अभी सब यही विचार कर रहे हैं सरेंडर करने का। इससे इन्फ्लुएंस जरूर होता है दूसरे माओवादी के ऊपर भी। और इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके जो बड़े लीडर्स हैं पॉलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। इनके सरेंडर करने से काफी बड़ा धक्का पहुंच रहा है ये मूवमेंट को। और इससे बड़ा फायदा ये है कि जैसे कि पहले बताया गया अपने गृह मंत्री ने कि 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है उससे पहले ही ये समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से सरेंडर चल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन के खिलाफ चलाएगा। जी नथानिल जी, कहा जा सकता है जिस तरीके से टॉप लीडर्स का सरेंडर हो रहा है, अब जो कुछ हिस्सों में हालांकि अभी भी सक्रिय है नक्सली, अभी भी है ऐसा एरिया जहां पर अभी भी नक्सलियों की तादाद अच्छी खासी बताई जा रही है कि अब नेतृत्व की कमी के चलते भी नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है, क्योंकि टॉप लीडर्स लगातार एक के बाद एक बड़े नाम, बड़े चेहरे सरेंडर कर रहे हैं जिन पर करोड़ों का इनाम रहा है। नहीं, इससे तो ये जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा लीडर अभी भी जो अंडरग्राउंड है वो है हिडमा। और हिडमा के साथ और कई
उसके साथी हैं जिनका सरेंडर होना या उनका मारा जाना जरूरी है। अगर ये मारे जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं तो इससे और बहुत बड़ा धक्का इनको लगेगा माओवादियों को, और तकरीबन हम कह सकते हैं उसके बाद की माओवाद का मूवमेंट खत्म हो गया। लेकिन हिकमा जो अभी बचा हुआ है इसको पकड़ना या जी नथानियल जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। विकास, आपका भी तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया।